अगर आपको भी लगता है शरीर में सही समय पर तनाव नहीं आता या फिर पहले जैसा फील नहीं होता, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप अकेले नहीं। आज के समय में ये समस्या कॉमन है, लेकिन लोग इसे समझने की वजह डर जाते हैं या फिर गलत जानकारी की वजह से अपने मन में डर बैठा लेते हैं। तो सीधा सोच लेते हैं अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, ये बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन सच क्या है, हर बार ये नपुंसकता नहीं हो सकती और हर केस में दवा की भी जरूरत नहीं होती। असल में इसके पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं जो ज्यादातर लोग जानते ही नहीं, और अगर आप उन कारणों को समझ लो तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे तनाव की कमी क्यों होती है, लोग कहाँ गलती करते हैं और आयुर्वेद के अनुसार कौन सा उपाय असरदार है। इन सब के बारे में अच्छे से हम समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सकता है आपकी समस्या का असली कारण कुछ और ही हो। अब बात करते हैं क्यों शरीर में पहले जैसा तनाव नहीं बनता। सबसे बड़ा कारण नंबर 1, इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण है दिमाग। अगर दिमाग में डर, टेंशन, ओवर थिंकिंग है तो शरीर सही तरीके से काम नहीं कर पाता। कई बार शरीर बिल्कुल ठीक होता है लेकिन दिमाग सही सिग्नल नहीं दे पाता और इंसान खुद को कमजोर समझ लेता है। इसका दूसरा कारण है खून का सही फ्लो नहीं होना। शरीर के हर हिस्से को सही से काम करने के लिए अच्छा ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है। अगर फ्लो वीक है तो परफॉर्मेंस पर इसका सीधा असर पड़ता है। तीसरा कारण है हार्मोन, खासकर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। अगर ये कम हो जाए तो एनर्जी कम, इच्छा कम, कॉन्फिडेंस में कमी, ये सब सीधा परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं। चौथा कारण है शरीर की कमजोरी। अगर शरीर में कमजोरी है मतलब कि थकान रहती है, सुस्ती रहती है, खाना सही नहीं है, तो इसमें भी धीरे धीरे परफॉर्मेंस गिरने लगता है। पांचवा कारण है गलत लाइफस्टाइल। आजकल सबसे कॉमन कारण यही है, देर रात तक जगना, एक्सरसाइज न करना, मोबाइल में ज्यादा समय देना, ये सब मिलकर शरीर को कमजोर करते हैं। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाती और इसका भी सीधा असर परफॉर्मेंस पे पड़ता है। इसमें कुछ गलत आदतें भी असर डालती हैं, जैसे कि हर समय गलत आदतों पर अपना दिमाग लगाना, ओवर स्टिम्युलेशन, इससे दिमाग की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। कई बार असली प्रॉब्लम बॉडी में नहीं, कॉन्फिडेंस में होती है। अगर पहले एक बार इशू हो जाए तो इंसान डर जाता है, जैसे कि पहली बार आप अपने पार्टनर के पास में गए और कुछ भी नहीं कर पाए, तो इससे आपके दिमाग में डर बैठ जाता है और अगली बार यही सब रिपीट होता है क्योंकि दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाती है। अगर आपको ये समस्या है तो इसके लिए आयुर्वेद के अनुसार एक असरदार उपाय भी जान लेते हैं, जैसा कि हम शुरू में बताए थे। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, क्या चीजें लेनी है, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इसका सेवन करना है, इस सब के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले जरूरत होगा आपको 1 किलो शहद का। अच्छा वाला शहद होना चाहिए, बड़ी मक्खी वाला शहद होता है। 10 ग्राम आपको विधारा कंद लेना है, 10 ग्राम आपको सालम पंजा लेना है, 10 ग्राम आपको शुद्ध कोंच बीज लेना है या फिर शुद्ध कोंच बीज का पाउडर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 10 ग्राम आपको जायफल लेना है, 10 ग्राम आपको जावित्री लेनी है, 10 ग्राम आपको अश्वगंधा नागौरी लेना है, 10 ग्राम आपको सफेद मूसली लेनी है, 10 ग्राम आपको काली मूसली लेनी है, 10 ग्राम आपको सिंघाड़ा गिरी लेनी है, 10 ग्राम आपको शुद्ध कुचला लेना है, 10 ग्राम आपको ईरानी अकरकरा लेना है, 10 ग्राम आपको कुलंजन की जड़ लेनी है, 10 ग्राम आपको सालम मिश्री लेनी है, 10 ग्राम आपको रूबी मस्की लेनी है, 10 ग्राम आपको लबेड़ा जड़ लेनी है, 10 ग्राम आपको रेगा माही लेनी है, 10 ग्राम आपको कीड़ा जड़ी लेनी है, 10 ग्राम आपको शुद्ध शिलाजीत लेना है, 10 ग्राम आपको सतावल लेना है, 10 ग्राम आपको केसर लेना है, 10 ग्राम आपको पहाड़ी इमली के बीज का पाउडर लेना है, 100 ग्राम आपको गुलकंद लेना है, शुद्ध स्वर्ण भस्म 250 मिलीग्राम, शुद्ध हीरक भस्म 250 मिलीग्राम, शुद्ध सिंगरप भस्म 250 मिलीग्राम, 1 ग्राम आपको रुपया भस्म लेना होगा। इतनी सारी चीजें आपको लेनी है। इनको अलग अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कपड़छन बारीक पाउडर तैयार करना है। इमाम जस्ता या फिर खरल की सहायता से, मिक्सी या फिर ग्राइंडर से इसको बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। मिक्सी या फिर ग्राइंडर से तैयार करने से इसके आयुर्वेदिक गुणों पर असर पड़ता है, तो इसलिए इमाम जस्ता या फिर खरल की सहायता से अच्छे से तैयार करना, थोड़ा मेहनत लगेगा। बारीक पाउडर आप अच्छे से तैयार कर लें। जो आपने 1 किलो शहद लिया है, इस शहद में अच्छे से मिला लेना है। इस शहद को 20 से 30 मिनट के लिए हल्की आग पर, मतलब कि धीमी आग पर अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद में इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके एक शीशे के बर्तन में भरकर रख देना है। बस ये आपका उपाय तैयार हो गया। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे होता है। इसको दिन में 2 टाइम लेना होता है। सुबह का खाना खाने के 30 मिनट बाद 1 गिलास दूध के साथ में 4 से 5 ग्राम की मात्रा में। इसी तरह शाम का खाना खाने के 30 मिनट बाद 4 से 5 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास दूध के साथ। इस तरह से इसको लेना होता है। ये आयुर्वेदिक असरदार उपाय बताया है, तो इसमें कुछ परहेज भी जरूरी है, जैसे कि गर्म चीजों को आपको बंद करना होगा। अंडा, चिकन, मछली, मटन, गरम मसाले जैसे। इसमें नशीली चीजों का भी आपको परहेज करना होगा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, XYZ कोई भी नशा हो आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। इसमें ज्यादा खट्टी चीजों का भी परहेज करना होगा। नींबू, आम का अचार, इमली वगैरह भाइयों की गलत आदत होती है, वो सारी आपको बिल्कुल बंद करना होगा। 7 से 8 घंटे बराबर आपको नींद लेनी होगी। तो इस तरह से इसका यूज होता है। कई लोगों को इसका अच्छा असर देखने मिला। ये वीडियो शिक्षा उद्देश्य से था। व्यक्तिगत जानकारी के लिए आपको परामर्श लेना जरूरी होता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। धन्यवाद।